बच्चों, मैट्रिक्स की सबसे लास्ट की एक्सरसाइज के लिए आप पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स पर प्रारंभिक संक्रिया यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका आयुओं पर प्रारंभिक संक्रिया यानी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी भी मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरीके से लगाते हैं, कितने ऑपरेशन होते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी हम एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स में किस प्रकार ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है किसी भी मैट्रिक्स के, ये 6 ऑपरेशन है, यानी 3 रो के लिए और 3 कॉलम्स के लिए। तो इसलिए हमने इन 6 ऑपरेशंस को 6 ऑपरेशन नहीं बनाए, हमने इनको 3 ही ऑपरेशन बनाया है, क्योंकि जो ऑपरेशन आप रो की तरह समझेंगे वही ऑपरेशन कॉलम की तरह कॉलम में यूज होता है। तो यहाँ केवल रो के ऑपरेशन समझाए गए हैं आपको, और साथ में कॉलम ऑपरेशन भी उसी पॉइंट में दिया गया है। जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है, इसी में आपको रो और इसी में आपको कॉलम ऑपरेशन समझा दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट में ये समझिए, आप किसी भी आव्यूह मैट्रिक्स में किन्हीं भी 2 रोज को आपस में बदल सकते हैं या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आपस में बदल सकते हैं। जैसे आपने एक मैट्रिक्स ए ली है और इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो हैं। इसको हमने बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया हमने R3, इसको बोल देंगे C1, C2, C3। पहला ऑपरेशन है किन्हीं भी 2 रो को आपस में बदल देना। तो इन तीनों रो में से कोई सी भी 2 रो आपस में बदली जा सकती हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है कि R1 और R2 को आपस में चेंज किया गया है, यानी हम ये चाहते हैं कि R1 की जगह R2 आ जाए और R2 की जगह R1 आ जाए। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। तो 6, 7, 2 आपकी पहली रो बन गई, 1, 0, 5 आपकी दूसरी रो बन गई, तीसरी रो आपकी 3, 1, 5 ही है। अब क्योंकि ये आपकी मैट्रिक्स थी और ये आपने दूसरी मैट्रिक्स बनाई, तो दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स आपने कहाँ से प्राप्त की? ए से। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को आप ए तो कह नहीं सकते, ए इक्वल टू को तो साइन नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि अब ये ए मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इसको आपने कहाँ से प्राप्त किया? ए से। तो इसलिए आप इसे इक्विवेलेंट का साइन यहाँ पे देंगे, इक्वल टू का साइन हट जाएगा और इक्विवेलेंट का साइन आ जाएगा। और बराबर में आप दिखाएंगे जो भी आपने यहाँ पे क्या किया है कि R1 और R2 को आपस में चेंज किया। तो आप ये करेंगे, R1 के सामने एक एरो लगाएंगे और ये बताएंगे R2 बन गई, R2 के सामने भी एरो लगाओ और ये बताओ कि R1 बन गई। R1 को R2 बना दिया, R2 को R1 बना दिया। यही काम आप कॉलम वाइज कर सकते हैं। आपने एक आव्यूह फिर से वही आव्यूह को लिया है और इसमें आपने कॉलम के नाम दिए हैं C1, C2, C3। ठीक है, इसमें हम यह दिखाना चाहते हैं कि हमने C2 और C3 को आपस में चेंज किया है, चेंज कर दिया। तो 5, 2, 3 और 0, 7, 1 ये आपकी 2 कॉलम यहाँ चेंज हो चुकी है आपस में, क्योंकि ये ए आव्यूह नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन कहाँ से प्राप्त किया हमने? ए से। तो ए इज इक्वलेंट टू दिस मैट्रिक्स। और इसमें आपने क्या किया? C2 को C3 और C3 को C2 बनाया। तो C2 और C3 के दोनों तरफ एरो लगाएंगे। नंबर 2 में आप देखेंगे, आव्यूह में किसी भी रो या कॉलम को किसी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, परंतु वह संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि आपका ये एक आव्यूह है, तो हम इसकी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा कर सकते हैं, यानी वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। एक आव्यूह लिया आपने A 1 0 5 6 7 2 3 1 3। आपने क्या किया? इसमें पहली रो को 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करने के बाद ये हो जाएगी 2, 0, 10 है, 6, 7, 2 बाकी सेम एलिमेंट। दूसरी रो सेम रहेगी, तीसरी रो आपकी सेम रहेगी। ये आपकी वही है कि मैट्रिक्स बदल चुकी है, ए मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन कहाँ से प्राप्त की है? ए मैट्रिक्स से। तो यहाँ ए लिखेंगे और उसके इक्विवेलेंट एक साइन देंगे। यहाँ बता दीजिएगा R1 रो आपकी चेंज हुई है, तो R1 के सामने आपको एक एरो लगाना और 2R2। यहाँ रिवर्स एरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि R1 से 2R2 ही हुई है। ठीक है, दूसरी कोई भी रो चेंज नहीं हुई। इसी प्रकार आप फिर से आप इसमें ऑपरेशन दिखा सकते हैं। इस आव्यूह को, इस मैट्रिक्स को आप क्या करें, जो C3 है उसको आपने 3 से भाग किया है। तो C3 है, इसको 3 से भाग करेंगे। C3 5/3, 2/3, 3/3, 5/3, 2/3, 3/3 का मान हो जाएगा 1। पहली दूसरी कॉलम आपकी समान है। किसके इक्विवेलेंट है? ए के। ए इज इक्विवेलेंट C3 चेंज टू C3/3।
तीसरे पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ ऑपरेशन से समझाया है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। आप क्या करेंगे इसमें कि किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और किसी भी रो में प्लस या माइनस कर दीजिएगा। तो जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रो चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें आप इसे ले जाके जोड़ेंगे वो चेंज होगी। जैसे ए आव्यूह आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपने क्या किया है कि R2 को चेंज किया है। कैसे? 2R1 को किससे गुणा किया? 2 से, और उसे किस में प्लस कर दिया? R2 में। तो ये ध्यान रखना है, जिसमें प्लस करोगे जिससे माइनस करोगे वही चेंज होना है। तो यहाँ पे R2 में प्लस किया तो चेंज होगी R2, यानी R2 को आपने क्या किया? R2 में 2R1 को गुणा करके, R1 को 2 से गुणा करके आपने R2 में जोड़ दिया। तो यहाँ पे आप करिएगा, ये R1 है, ये R2 है। R1 को 2 से गुणा और इसमें जोड़ दिया R2 में, तो इसको 2 से गुणा किया 2, 6 में जोड़ दिया 8, ये हो गया 8। इसे 2 से गुणा किया 0 ही रहेगा, इसमें जोड़ देंगे 7 ही रहेगा। इसे 2 से गुणा किया 2 पंजे 10, इसमें जोड़ दिया 2 में 12, ये हो गया। अब 2 से इसे गुणा किया था लेकिन इसको हमने बदला नहीं है, ये 105 तो 105 ही है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जिसको गुणा करेंगे, थर्ड पॉइंट में जिसको गुणा करेंगे वो परिवर्तित नहीं होती है, वो चेंज नहीं होती है। गुणा करने के बाद इसे कहाँ ले जाके जोड़ रहे हैं वो चेंज होगी, उसमें परिवर्तन होगा। तो जैसे कि आपने इसमें 2 से गुणा किया लेकिन इसमें जोड़ दिया ला करके, तो इसमें परिवर्तन होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो 105 यही रहेगी, 6 7 2 से हो गई 8 7 12, अब 3 1 3 आपकी ऐसी रहेगी। तो इसमें केवल एक रो चेंज हुई है, वो कौन सी है? R2। तो जो भी रो चेंज होती है उसके सामने एक एरो लगाना पड़ता है। तो R2 आपने चेंज करी, R2 के सामने एक एरो लगाइएगा। R2 में चेंज किस तरीके से किया वो आपको एरो के सामने लिखना है। कैसे चेंज किया, ये इसमें कैसे परिवर्तन हुआ ये कि आपने इसको 2 से गुणा किया और इसमें जोड़ दिया। अब इसको 2 से गुणा किया, ये है R1, इसको 2 से गुणा किया, ये है R1, और इसमें जोड़ दिया, R2 में जोड़ दिया। तो क्या हुआ ऑपरेशन? R2 + 2R1। फिर से आप दूसरे अवयव में देख सकते हैं, इसमें हमने किया है C2 को चेंज किया, C2 + C1/3। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि C1 को 3 से भाग किया और किस में जोड़ दिया? C2 में। वो आप यहाँ समझ लीजिएगा। इसको 3 से भाग करूँगा और इसमें जोड़ दूंगा, तो कौन सी चेंज हो जाएगी? कॉलम C2, जिसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि C1 को, हाँ C1, इसको नहीं, इसको C1 को भाग करेंगे और C2 में जोड़ देंगे। तो इस रो का हमने इस कॉलम का हमने अभी कोई यूज नहीं किया। C1 को 3 से भाग करके C2 में जोड़ना है। जोड़ना किस में? C2 में। तो कौन सी परिवर्तित हुई? C2। अब आप भाग करेंगे और जोड़ेंगे। इसको 3 से भाग किया, C1 ये है, इसको 3 से भाग करना है पूरी कॉलम को और C2 में जोड़ना है। इसको 3 से भाग किया 1, इसमें जोड़ दीजिएगा, 1 हो जाएगा। इसको 3 से भाग किया 2, इसमें जोड़ दीजिएगा, 2 को साथ में जोड़ेंगे 9। इसको 3 से भाग करो, क्या संख्या आई? 1। उसको फिर यहाँ जोड़ना है 1 में, तो क्या हो गई? 2। तो इसको हमने भाग किया लेकिन इसका यूज किया है इसको बनाने में। तो 3 6 3, तो 3 6 3 ही रहेगा। 0 7 1 की हो जाएगी 1 9 2, 5 2 3 की 5 2 3। तो किस में परिवर्तन हुआ? C2 में। C2 के सामने एरो लगाओ और आपने किया क्या ये देखिएगा, C1 C2 C3, इसको भाग किया 3 से और इसमें जोड़ दिया। तो ये ऑपरेशन कैसे लिखा जाएगा? C1/3 + C2, C2 + C1/3, C1/3 + C2 हो गया ना। तो किसको चेंज किससे हुई है? ये चेंज कौन सी हुई? C2। एक फिर से हमने ये अवयव लिया और इसके सामने फिर मैंने दिखाया कि R3 को चेंज करें, R3 - 2R1। तो मैं डायरेक्टली अब सीधे ऑपरेशन पे जाता हूँ। R1 को 2 से गुणा किया और उसको किस में से घटाया? R3 में से उसी चीज़ को घटा दिया, 2R1 को। इसे 2 से गुणा किया, R1 को, इसे 2 से गुणा किया और R3 में से घटा दिया। अब इसमें से घटाया तो ये चेंज होगी। इसको 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 6 में से घटा दो, 6 में से 4 गए 2, तो इसकी जगह 2 आएगा। 2 दूनी 4, 6 में से घटाया। तो ये ऑपरेशन हमें लगाना है R3 - 2R1 का। इसे 2 से गुणा करेंगे R1 को और R3 - 2R1, R3 में से घटाएंगे। तो इसे 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 6 में से घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, तो 6 की जगह आएगा 2। ये आपके पहले एलिमेंट गलत लिखे हुए हैं, करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 2। अब इसको फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 9 में से उस 8 को घटाएंगे, क्या मान आएगा? 1। यहाँ पे एलिमेंट बनेगा 1। यहाँ पे 2 8 16,
और 1 में से 16 को घटाएंगे माइनस के 15, तो इसकी जगह बन जाएगा एक एलिमेंट माइनस के 15। अब आपने क्या देखा कि जो पहली रो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, दूसरी रो में कोई परिवर्तन नहीं, तीसरी रो आपकी परिवर्तित हो गई किस ऑपरेशन से, R3 माइनस 2R1 से, यानी R1 को 2 से गुणा कर दिया और उसे R3 में से घटा दिया। ठीक है, तो R3 चेंज हो गई। यही तीनों ऑपरेशन जो तीनों पॉइंट में बताए गए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन बोले जाते हैं। रो वाइज भी यूज कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी आप यूज कर सकते हो। जो की दुकान खुल रही होगी। एक परिभाषा आपकी व्युत्क्रमणीय अवयव इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लिए हैं अब हम उनका यूज भी करेंगे। उसकी परिभाषा पहले आप समझ लीजिएगा। दो अवयव हैं आपके पास ए और बी, इस प्रकार हैं कि ए बी की प्रोडक्ट करने से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, यूनिट मैट्रिक्स आती है। ए को बी से करें या बी को ए से करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स बी है या बी का इन्वर्स ए है। अर्थात यदि ए का इन्वर्स निकालना है तो आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स बी होनी चाहिए कि आप ए को बी से गुणा कर रहे हों या फिर बी को ए से गुणा कर रहे हों, इन दोनों की गुणा इकाई अवयव बन जाती है। तो ए से जो गुणा की गई अवयव, ए से जो गुणा की गई मैट्रिक्स बी है वही उसका इन्वर्स होगा। ए का इन्वर्स बी होगा या बी का इन्वर्स ए होगा। और इसे इस प्रकार लिखेंगे कि ए इन्वर्स इजकल, अगर ये इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो आप कहेंगे ए इन्वर्स इजकल टू बी या फिर बी का इन्वर्स इजकल टू ए। ये चीज़ नोट करने की है कि हम किसी भी वर्ग अवयव का ही इन्वर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग अवयव नहीं है आप उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी अवयव का इन्वर्स एक ही होता है, अर्थात इन्वर्स यूनिक होता है। यानी आपने किसी अवयव ए का इन्वर्स निकाला तो वो एक मैट्रिक्स आ गई, तो ए अवयव का जो इन्वर्स एक मैट्रिक्स आ गई है और उसकी इन्वर्स में कोई दूसरी मैट्रिक्स आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स निकल के आएगी। तीसरा पॉइंट होगा ए बी का इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी इन्वर्स of the product of two matrix is equal to the product of their inverses but in reverse order। इस थर्ड पॉइंट को आप ए और बी की जगह दो अवयव लेकर के भी इसे प्रूव कर सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालते हैं तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं या फिर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना। बस उसके लिए आप दो मेथड याद कर लीजिएगा कि एक बार हम ये कहेंगे कि ए इजकल टू आई ए, यानी आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है और ये आपको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ए अवयव ही बना रहेगा। तो आपको एक इक्वेशन ये लेनी है ए इजकल टू आई ए। जब आप ऐसा लेंगे तो आपको याद रखना है कि रो ऑपरेशन यूज करना है। जब आप दूसरे तरीके से आप ये लेंगे मेथड 2 में कि ए इजकल टू ए आई, तो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई ए ही रहेगी। तो यदि इस प्रकार लेते हैं तो रो ऑपरेशन यूज करने, और यदि इस प्रकार लेंगे तो हम कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। इसी मेथड को और थोड़ा सा समझाया गया है। इन्वर्स तो यहाँ पे नहीं निकाला गया आज, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स निकालने का मेथड समझाया गया है और किस तरीके से आप लेके चलेंगे इसे। माना आपके पास ए आपका एक या अवयव दिया हुआ है और इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो अब आपको मैंने दो मेथड बताए, उसमें से फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं इस तरीके से कि ऐसे लिखा सपोज कि ए इजकल टू आई ए। तो इसमें आप कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, रो ऑपरेशन। तो ए मैट्रिक्स आपको लिखनी है, इजकल टू का साइन लेना, आई आपका अवयव मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है उसको लिखना है। इधर जो ए का ऑर्डर रहेगा वही आई का ऑर्डर बनेगा। इस ए की जगह ए मैट्रिक्स नहीं लिखनी, ए को ए ही लिखना है। तो इस इक्वेशन में आपको केवल दो वैल्यू लिखनी है, ए की और आई की। ए को आप सेम लिखेंगे। अब यहाँ समझिएगा, इस मैट्रिक्स में केवल रो ऑपरेशन यूज करना है। रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन बताएं उसमें केवल रो को यूज करना है। यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, केवल रो ऑपरेशन यूज करने हैं। और केवल रो ऑपरेशन लगाकर इसको यूनिट मैट्रिक्स का अवयव बनाना है। ये आपको बताया जाएगा बाद में कि कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि इसमें केवल हमें रो ऑपरेशन लगाने हैं और इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स का बनाना है। तो जो रो ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे सेम रो ऑपरेशन यहाँ यूज करते जाने हैं। जो रो ऑपरेशन एक स्टेप में इधर लगेगा सेम रो ऑपरेशन यहाँ लेना है। ए को आपको ऐसे ही लेके चलना है।
यानी यहाँ लिख दिया गया है कि सेम रो ऑपरेशन इसमें लगाने हैं और यहाँ से प्राप्त अवयव को बी कहें। अब क्योंकि आपने यहाँ रो ऑपरेशन लगाए तो यहाँ से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे सेम रो ऑपरेशन यहाँ लगाते जाएंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी, इसकी जगह अवयव आपका आ जाएगा बी और ये ए आपका सेम रहेगा। तो जब आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाएगी कि बी ए इजकल टू आई यानी आई इजकल टू बी ए, तो यही आपका यहाँ से इन्वर्स मिलेगा कि इस ए का इन्वर्स ये बी अवयव हो जाएगा, इन्वर्स इजकल टू बी।